बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता दें, शिवसेना उद्धव गुट के विधायकों ने ईवीएम के मुद्दे पर विधानसभा के विशेष सत्र से वॉकआउट कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईवीएम पर बवाल देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में ईवीएम पर सवाल उठाते हुए उद्धव गुट के विधायकों ने आज शपथ नहीं ली। 3 दिन का ये विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें आज नए चुनकर आए विधायकों को शपथ लेनी थी, लेकिन उद्धव गुट के विधायकों ने शपथ नहीं ली। हमारे विधायक अभी शपथ नहीं लेंगे, ये कहना है आदित्य ठाकरे का। ईवीएम के मुद्दे पर सवाल उठाए हैं शिवसेना उद्धव गुट ने। ये महाराष्ट्र की जनता का जनादेश नहीं है। आज बहिष्कार किया है, इसी का एक ही कारण है। अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी में डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग करे उसके माध्यम से मॉकरी कर रहे डेमोक्रेसी की। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं लिए, इसी के लिए नहीं लिए क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता के जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईवीएम पर महाविकास आघाड़ी के विरोध पर बोले हैं अजित पवार। विपक्ष के बहिष्कार से होगा कुछ नहीं, हमें वोटर्स ने जिताया है। कुछ करना है तो चुनाव आयोग जाना चाहिए। विपक्ष को लगता है कि आयोग से न्याय नहीं मिला तो कोर्ट जाए। ये अजित पवार ने सलाह दी है विपक्ष को। अभी आज जो अपोजिशन वालों ने वॉकआउट किया है, उनका कहना है कि ईवीएम के बारे में किया है, हमें पता नहीं, लेकिन आप जैसे मीडिया के लोग ही बोलते हैं कि कोई ईवीएम के बारे में हुआ है, कोई बोलता है और किसी कारण हुआ है। वैसे तो मैंने पहली दफ़ा देखा है, चुनाव हुआ है, लोगों ने, वोटर ने जीत के दिया है और अभी यहाँ वॉकआउट करके कुछ होने वाला नहीं है। अगर उनको कुछ करना है तो इलेक्शन कमीशन के सामने जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के तरफ से उनको अगर ऐसा लगा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो उन्होंने कोर्ट की स्टेप वहाँ जाना चाहिए। तो हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, वैभव परब विधानसभा से और साथ ही मृत्युंजय सिंह मातोश्री मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, पहले मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि यहाँ पर आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि ये जो मैंडेट आया है वो मैंडेट मानुष का नहीं है, बल्कि ये मैंडेट ईवीएम का मैंडेट है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए थे और महाविकास आघाड़ी जो 46 सीटों पर, पूरा गठबंधन 46 सीटों पर सिमट गया और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट को, यूबीटी को सिर्फ 20 सीटें मिली और उसमें भी 20 विधायक में से 10 विधायक सिर्फ मुंबई से चुनकर आए और पूरे बाकी महाराष्ट्र से 10 विधायक चुनकर आए। तो तभी से ये ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हो, चाहे एनसीपी शरद पवार गुट के नेता सवाल उठा रहे हो। आज से 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें विधायकों के शपथ विधि का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन शिवसेना यूबीटी ने इसका बहिष्कार किया है कि वो शपथ नहीं लेंगे और कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो ईवीएम पर सवाल उठाया जा रहा है। एक और दलील दी कि सोलापुर के मरकड़ वाली जो गांव है, वहाँ पे गांव के लोगों ने चुनाव के बाद बैलेट पेपर पर चुनाव कराना चाहा। एक मॉक प्रक्रिया के तहत वो चुनाव कराना चाहते थे, लेकिन ये कहीं न कहीं चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ है और इसीलिए वहाँ की सोलापुर पुलिस है, उसने 200 लोगों पर, अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया और ये जो मॉक पोल होने वाला था गांव में, वो मॉक पोल नहीं हो पाया। दलील ये दी गई कि गांव वालों ने कथित तौर पर एक पार्टी को वोट दिया, लेकिन मतदान दूसरे पार्टी को ज़्यादा मिला, जो विजयी पार्टी हुई उसे ज़्यादा मतदान मिला, ये दलील दी गई थी और अब यही दलील आदित्य ठाकरे देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो जब से यह हार हुई है, यह हार पचा नहीं पा रहे हैं महाविकास आघाड़ी और कोई मुद्दा रह नहीं जा रहा है, तो फिर ईवीएम का मुद्दा उठाया जा रहा है। खुद आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं और वो कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से इतनी करारी हार हुई है। तो कहीं ना कहीं मुद्दा विपक्ष से बना रहा है और अब तमाम जो नेता है वो विधान भवन से निकलकर, जो शपथ विधि लेने गए थे लेकिन शपथ नहीं ले रहे हैं, वो विधायक थोड़ी देर में बांद्रा के मातोश्री पहुंचेंगे। मैं मातोश्री के मुख्य द्वार पर हूं और आपको बता दें कि कुछ गाड़ियां अंदर गई हैं, संभवतः वो पदाधिकारी थे और कुछ ही देर में अन्य जो शिवसेना के विधायक है, शिवसेना यूबीटी ग्रुप के, वो विधायक भी उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। यहीं पर पहुंचेंगे विधायक और तमाम लोग जहां पर बैठक होगी। वैभव परब विधानसभा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वैभव, वॉकआउट तो कर दिया है, अभी वहां पर क्या गहमा गहमी?
देखिए, आज पहला दिन था। यहाँ पे सांसद वर्षाताई गायकवाड़ है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वर्षाताई, आप लाइव पे हो, जिस प्रकार से आपने वॉकआउट किया है आपके विधायकों ने, क्या आपको लगता है कि ये सही तरीका है, शपथ नहीं लिया है लोगों तक पहुँचने का? नहीं, हमने एक आवाज़ उठाई है और आवाज़ ये उठाई है कि मार्कंडवाड़ी के जो लोगों ने आवाज़ कही है उसका जवाब सरकार के पास क्या है। उसके ऊपर सुनिए, पवार तो बोल रहे कि आप चुनाव आयोग नहीं 11 लोगों को जो है वो गिरफ्तार करने का काम हुआ है, उससे भी ज़्यादा लोगों को जो है वो अरेस्ट करने का काम हुआ है। हमारा सवाल ये, वो हमारे महाराष्ट्र के लोग हैं कि नहीं है? अगर वो कुछ चीज़ मांग रहे हैं मॉक पोलिंग का बात, तो उसको सुनना चाहिए। हमने जो आयोग को चुना, चुनाव आयोग के पास जाके जो हमने हमारा कहना था तो वो हमने कह ही दिया है। ऐसा तो नहीं कि नहीं कहा है ना। और ये बोले कि यहाँ पे वॉकआउट करके कोई फायदा नहीं। ऐसा है कि अजित पवार जी क्या सोचते हैं वो हमको नहीं मालूम। नाटक कर रहे हैं। नहीं, कौन बोल रहा है? नहीं, हम तो यही सोच रहे हैं। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कल परसों शपथ विधि हो गया और कल बहुत सारे केसेस के रिजल्ट आ गए, सब संपत्ति को मुक्त किया गया। मैं तो मोदी जी को भी पूछना चाहती हूँ कि नेशनल करप्ट पार्टी कौन सी थी जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? आप चक्की किससे पिसाना चाहते थे? क्योंकि आपने उन्हीं को ये करने का काम किया है। तो ऐसे तो बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत सारे नाटक हुए, तो नाटक के पर्दे देखिए। हम ये जनभावना की आवाज़ कर रहे हैं और जनभावना का आदर करना चाहिए। अगर जनभावना का आदर नहीं कर सकते आप तो कुछ नहीं हो सकता है। हमने ये कहा है, हम कोई हारे हुए लोगों से बात नहीं किए थे, जीते हुए लोगों ने कहा कि मार्केटवाड़ी के लोगों की बात सुननी चाहिए। अगर लोग चाहते हैं कोई चीज़ करना तो उसकी आवाज़ बन के आपको बाहर आना पड़ेगा। आज लोगों में कहीं भी खुशी की लहर नज़र नहीं आ रही है, तो उसके आपको अगर कोई ईवीएम पे सवाल पूछता है तो उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। आप हर सवाल की जनता के सवाल से भाग नहीं सकते। हर बार आप सवाल से भागने की कोशिश करोगे, आप अडानी पे सवाल पूछोगे तो एक अलग मैटर आ जाएगा। तो ये सही नहीं चल रहा है। हर आदमी को लोकशाही में अधिकार दिया है अपनी आवाज़ बुलंद करने का। तो हमारी आवाज़ ये है कि मार्कंडवाड़ी की जनता को न्याय मिलना चाहिए और महाराष्ट्र की जनता ईवीएम के बारे में सवाल पूछ रही तो उसके ऊपर सवाल के ऊपर जवाब। सत्ताधारी ये बोल रहे कि आप कम हो, इसके लिए आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये मुद्दा लेकर आप जाए। संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती है ना, आवाज़ किसका महत्वपूर्ण है? जनता की आवाज़ कौन सा है? ये जो जगह हम बैठे हैं ना, या मैं बैठ के गई हूँ 20 साल, ये जगह का महत्व भी मैं जानती हूँ और मांगल्य भी मैं जानती हूँ। ये जो स्ट्रेटेजी क्या है? सुनिए वैभव, मैं यही जगह का महत्व भी जानती हूँ, मांगल्य भी जानती हूँ। इसमें इतने हथियार है दिए संविधान ने, वो संख्या नहीं मांगते हैं, वो लोगों की आवाज मांगते हैं। इस संविधान के माध्यम से यहाँ पे आप लोगों के सामने अपनी आवाज रख सकते हो, जन सामान्य के प्रश्न रख सकते हो। आज लाखों करोड़ों जनता परेशान है कि ईवीएम में क्या हो रहा है, तो उसका जवाब देना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, अब हम लौटेंगे आपके पास। मृत्युंजय, आप भी बने रहिए हमारे साथ, आप दोनों के पास ही हम आगे भी रुक करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ईवीएम के मुद्दे पर क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। विजय वडेट्टीवार जी, विजय वो आपने क्यों वॉकआउट किया है? देखिए, महाराष्ट्र में महायुति को जो मैंडेट मिला है उसके बारे में लोगों को अभी भी विश्वास नहीं है। इसीलिए हर गांव से ये मांग हो रही कि हमने वोट दिया ही नहीं, वोट आया कैसे। इलेक्शन में कोई हमें ये नज़ारा ही दिखा नहीं कि लोग इस सरकार के पीछे है। फिर भी इतना बड़ा मैंडेट मिला उनको, इतनी बड़ी संख्या में एमएलए मिले। अब ऐसे एक गांव है महाराष्ट्र में कि हर गांव की मांग ही है, और हर एक गांव ऐसा है कि जो एक गांव है महाराष्ट्र में, सोलापुर जिले में मार्कंडवाड़ी के लोगों ने कहा कि वहाँ पे 80% वोट महायुति को मिले। तो वो गांव कहता है कि हमारे गांव में तो पूरा गांव खिलाफ में था, तो उनको वोट आए कहाँ से? तो इसीलिए मापकोल की भाषा उन्होंने की, मांग की। अब जब मापकोल की मांग किया, ये सरकार को डर है कहीं हमारी पोलखोल न हो जाए, तो इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो उसका निषेध करके आज हमने बहिष्कार डालने का काम किया है, निर्णय लिया। वहीं इस बीच आपको बता दें कि आज सोलापुर जाएंगे शरद पवार और जयंत पाटिल, दोपहर बाद मारकवाड़ी गांव जाएंगे शरद पवार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सोलापुर जाएंगे शरद पवार और जयंत पाटिल। दोपहर बाद मारकवाड़ी गांव जाने का शरद पवार का ये कार्यक्रम है।